हेलो एवरीवन, बीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम समाज से संबंधित प्रश्न करेंगे जो कि लेखपाल और यूपी जो भी यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है ये। तो मोस्टली ये लेखपाल के लिए वीडियो है जिसमें समाज एक टॉपिक है। तो हम 200 से 250 क्वेश्चन केवल और केवल समाज से ही संबंधित करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे समास होता क्या है। तो समास की डेफिनेशन की बात करें तो समास का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाएंगे तो वो समास होगा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो वो समास होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये यहाँ पर एक ये सब चरण और कमल, ये दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाया है चरण कमल। ठीक, तो एक नया शब्द बन गया है चरण कमल, दो शब्द मिलाकर। ठीक, तो ये हो गया समास। अच्छा, समास में दो शब्द होते हैं जो कि एक होता है उत्तर पद और दूसरा होता है पूर्व पद। ठीक है, समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद मतलब जैसे कि इसमें चरण कमल है तो यहाँ पर ये एक ये हो गया पूर्व पद और कमल क्या हो गया उत्तर पद। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको। ठीक है, पूर्व पद का मतलब होता है जो कि प्रधान होता है, जो कि मुख्य होता है, वो होता है पूर्व पद। ठीक, उत्तर पद में कुछ जो अप्रधान होता है जिसकी ज़्यादा मुख्यता नहीं होती है उस शब्द में, वो हो जाता है उत्तर पद। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन को देख लेंगे। सबसे पहले है एक चरण कमल में किस प्रकार का समास है। अच्छा, समास के कितने प्रकार होते हैं। वैसे समास में समास जो है हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। मोस्टली कहीं कहीं पर ये 4 प्रकार के भी बताए जाते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो 6 आपको लगाने होंगे। ठीक है, जिसमें से एक है कर्मधारय समास, अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ये 6 प्रकार के समास हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। चरण कमल में समास है तो ये वही क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो वहीं उन्हीं सवालों को यहाँ पर रखा गया है। तो चरण कमल में समास है ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व या डी तत्पुरुष समास। तो यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया था प्री में। तो इसमें से कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन है, ए कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है चौराहा में समास है। चौराहा में किस प्रकार का समास है ये आपको बताना है। द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय, ये भी पूछा गया है 2017 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको याद रखना है कि जिसमें संख्या का बोध होता है पूर्व पद में, ये पूर्व पद है, पूर्व पद में अगर संख्या का बोध होता है तो वो कौन सा होता है, द्विगु समास। ठीक है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर है, द्विगु समास। अगला है सप्तऋषि में समास है। ए कर्मधारय, सी तत्पुरुष, सी यहाँ पर बी होगा, सी द्वंद्व या डी द्विगु समास। तो इसमें से पूछा है सप्तऋषि में किस प्रकार का समास है। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर संख्या का बोध होता है पूर्व पद में तो वो क्या होता है, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी द्विगु। अगला है फोर्थ है यथारुचि में किस प्रकार का समास है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो ये 2015 का है यूपीपीसीएस क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, पूछा गया है तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। ए राजकुमार, सी यज्ञवेदी, सी आजम, यहाँ पर बी होगा, सी आजम, आजन, डी ग्रामवासी। ठीक है, तत्पुरुष समास में यहाँ पे पूछा है कौन सा उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आजन्म। ठीक है, तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है, आजन्म। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है जो कि 2013 में पूछा गया था, पर इससे इनवैलिड करार दिया था क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है वो थोड़ा गलत पूछा गया था। यहाँ पर होना चाहिए था कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें ये तीनों कर्मधारय समास नहीं है, बल्कि लड़का भूख से अधमरा जो होता है वो कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर वैसे ए क्वेश्चन अगर पूछा जाता कर्मधारय समास है तो ए इसका राइट आंसर हो जाता। अब यहाँ पे पूछा गया कर्मधारय समास नहीं है, तो यहाँ पर तो 3 है, ये क्वेश्चन 3 है ऑप्शन में, तो तीनों ही ये कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है गुरुदेव शब्द में किस प्रकार का समास है। गुरुदेव शब्द में किस प्रकार का समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय समास। तो आप अपना क्वेश्चन करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कर्मधारय समास। ठीक है, गुरुदेव शब्द में कर्मधारय समास है। ठीक है, अगला है बारहसिंगा शब्द में समास
है बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययी भाव। इनमें से बारहसिंगा में किस प्रकार का समास है? तो जैसे कि अभी हमने बताया यहाँ पर क्या है, बारहसिंगा। तो बारहसिंगा शब्द में किस प्रकार का समास है? यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये एक पूरा शब्द नया शब्द बना रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका? बहुव्रीहि, यानी 12 सिंगों वाला सिंह। तो वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अब कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर 12 है तो आप द्विगु, अगर ऑप्शन में होता तो द्विगु लगाते, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक नया शब्द बना है, बारहसिंगा। ठीक है, 12 सिंगों वाला यानी बारहसिंगा, बहुव्रीहि समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेतपत्र। ठीक है, कर्मधारय समास का समास कौन सा है? श्वेतपत्र। अगला है परमानंद में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव या बहुव्रीहि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कर्मधारय समास। परमानंद में किस प्रकार का समास है? कर्मधारय समास। 11 है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं। समास नहीं है, ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मकारक समास यानी कर्मकारक समास, जो कि एक तत्सम का रूप है। ठीक है, जो तत्पुरुष समास होता है उसी के अंतर्गत कई सारे और भी प्रकार होते हैं। तो उन्हीं में से एक होता है कर्मकारक समास। ठीक है, तत्पुरुष के जो अंदर आता है कर्मकारक समास होता है। सी द्वंद्व समास, डी बहुव्रीहि समास। आपको बताना है इनमें से कौन सा समास नहीं है। जैसे कि अभी हमने बताया, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ये एक समास नहीं है। ठीक है, कर्मकारक एक समास नहीं है। यहाँ पर कर्मधाराय होता तो वो राइट हो जाता। तो इसका बी राइट आंसर है। 12 क्वेश्चन है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों ही मुख्य होते हैं। प्रधान का मतलब होता है दोनों ही मुख्य होते हैं। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो? वह कौन सा समास होता है जिसमें यानी प्रथम पद यानी पूर्व पद संख्यावाची होता है और अंतिम पद यानी उत्तर पद संज्ञा होती है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी अव्ययीभाव समास। तो जैसा कि अभी हमने आगे भी चर्चा की थी कि जिसमें संख्या पूर्व पद में संख्या हो तो वो कौन सा होता है? द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, सी इसका राइट आंसर है। अगला है महाजन शब्द में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। महाजन शब्द में किस प्रकार का समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। 15 क्वेश्चन है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रदान होता है, वहाँ किस प्रकार का समास होता है? इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी न तो उसमें उत्तर पद प्रधान होता है न ही पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि एक अन्य अर्थ जब उसका निकलता है तो वो प्रधान कहलाता है। तो इसमें से वो कौन सा है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी बहुव्रीहि समास। ऐसा समास होता है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, जबकि उसका जो एक नया जो शब्द बनता है वो मुख्य हो जाता है। ठीक है, अगला है जलमग्न शब्द में समास होगा द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, डी कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जलमग्न शब्द का समास होगा तत्पुरुष समास। 17 है वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बहुव्रीहि है। ठीक है, बहुव्रीहि जो है वज्रपाणी का समास है। वज्रपाणी का समास क्या है? बहुव्रीहि है। ठीक है, पंचवटी शब्द में किस प्रकार का समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर द्विगु। पंचवटी शब्द में किस प्रकार का समास है? ये देखो यूपीएस SDI में पूछा था, ये 2006 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जैसे कि हमने बताया था जिसमें संख्या पूर्व पद में होती है वो द्विगु समास होता है। 19 क्वेश्चन है सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में कौन सा समास है? एक सब पूरा वाक्य दिया गया है, उसमें से आपको बताना घास फूस की समास पूछा गया है। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी अव्ययीभाव समास। तो इसमें पूछा गया है कि घास फूस शब्द जो है वो कौन सा समास है। ठीक है, घास फूस शब्द कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, द्वंद्व समास जो है यहाँ पर सही है। घास फूस, इसके और भी एग्जाम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि
प्रथम पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, यानी कि जैसे कि इसमें दोनों ही पद हैं, घास और फूस, ये दोनों पद क्या है, प्रधान है, यानी मुख्य हैं दोनों ही पद। ठीक है, तो इसके और भी एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है, गंगा और यमुना, पाप पुण्य, माँ बाप, दाल भात, ये कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें द्वंद्व समास आता है। ठीक है, 20 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? ए शूलपाणी, बी यथाक्रम, सी हसमुख, डी हथकड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी। ठीक है, 20 का बी हो जाएगा, और सॉरी 20 का ए शूलपाणी। ठीक है, शूलपाणी बहुव्रीहि समास है। 21 है, इनमें से कौन सा द्विगु समास है? इनमें से कौन सा द्विगु समास है? ए भुजदंड, माखन चोर, सी भला बुरा, डी चतुर्भुज। तो इसमें से कौन सा है द्विगु, मतलब जो इसका पूर्व पद संख्या का बोध जिसमें होता है वो द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर भुज, भला बुरा, माखन चोर, यहाँ पर संख्या नहीं है। चतुर्भुज जहाँ जिसमें पूर्व पद चतुर्भुज यानी कि चारों भुजाएं। ठीक है, इसका मतलब होता है चारों भुजाएं। तो यह डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 है, प्रतिदिन शब्द में समास होगा द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अव्ययी भाव समास होगा प्रतिदिन में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में नहीं, मिलेंगे अगली वीडियो में।